नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ है सुशीला चौधरी। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का अध्याय 13 का भाग 2 पढ़ेंगे। कवि है सुमित्रानंदन पंत। कविता का नाम है ग्रामश्री। बच्चों, वीडियो के प्रथम भाग में हमने ग्रामश्री कविता का सार पढ़ा, जिसमें पंत जी द्वारा वर्णित गांव की सुंदरता का वर्णन था। इस भाग में हम इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर हल करेंगे। शुरू करें बच्चों। प्रश्न 1, ग्रामश्री कविता के लेखक है। बच्चों, यहाँ आपके सामने 4 विकल्प है, जिनमें से एक सही विकल्प आपको लिखना है। बच्चों, पहला विकल्प माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा मैथिली शरण गुप्त, तीसरा सुमित्रानंदन पंत, चौथा महादेवी वर्मा। बच्चों, इस कविता के लेखक सुमित्रानंदन पंत है। प्रश्न 2, ग्रामश्री कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? बच्चों, जैसा हमने कविता के सार में पढ़ा, इस कविता में कवि ने गांव की फसलों, फल फूलों से लदे पेड़ों एवं गंगा की मिट्टी की सुंदरता का वर्णन किया है। प्रश्न 3, प्रस्तुत कविता में कवि द्वारा वर्णित फसलों के बारे में लिखिए। बच्चों, उत्तर है, प्रस्तुत कविता में कवि ने जो गेहूं की बालियों, अरहर, सनई की फलियों, सरसों के पीले फूलों की खुशबू का वर्णन किया है। इसके अलावा मटर और अन्य फसलों का भी वर्णन है। प्रश्न 4, ग्रामश्री कविता में नीला आकाश कैसा लगता है? बच्चों, उत्तर है, कवि के अनुसार फसलों की हरियाली पर नीला आकाश ऐसा लगता है मानो नीचे झुककर धरती को छूना चाहता हो। प्रश्न 5, कवि सुमित्रानंदन पंत को शब्द शिल्पी कवि क्यों कहा गया है? बच्चों, जैसा हमने कविता में पढ़ा,
कविता में भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण पंत जी को शब्द शिल्पी कवि कहा गया है। इन्होंने अपनी कविताओं में बड़े सटीक शब्दों का चयन किया है। प्रश्न 6, कविता में वर्णित नदी का नाम एवं उसकी सुंदरता का वर्णन कीजिए। बच्चों, इस कविता में कवि ने गंगा नदी के तट की भूमि की सुंदर बालू का वर्णन किया है। इस बालू पर तरबूज के खेत बड़े सुंदर लग रहे हैं। गंगा नदी का तट देखने में बहुत सुंदर है। कवि ने गंगा नदी के तट का बहुत सुंदर वर्णन इस कविता में किया है। बच्चों, ये थे इस कविता के प्रश्नोत्तर। इन्हें आप देखें, पढ़ें, याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।